हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे गणित विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक जो है आज का घातांक और करनी यानी इंडिसेज एंड शॉर्ट्स क्या है ये हम जानेंगे और इसके विभिन्न सूत्रों को हम जानेंगे और इससे विभिन्न प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको मदद मिलेगा। कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले घातांक, घात है क्या, गुणांक क्या है, इसको हम जानेंगे। चरमान क्या है? चरमान यानी वेरिएबल डिजिट्स, वैसी संख्या जो अज्ञात हो, जिसको ज्ञात करना हो, जिसका मान कुछ भी ज्ञात हो सकता है, परिणाम प्राप्त होगा, उसको हल करने के बाद उसको हम कहेंगे चरमान। बीजीय व्यंजक में वह पद जो अज्ञात पद हो, जिसका मान निकालना हो, उसको हम कहेंगे चरमान। और घातांक, पावर, पगड़ी, पगड़ी कहाँ बनते हैं? माथा पर। तो इसी तरह किसी चर मान पर जो घात होता है उसका पगड़ी है और ये उसके माथा पर होता है। देख रहे हैं, 5a का क्यूब यानी 5a पर पावर 3 यहाँ पगड़ी के रूप में माथा पर कितना लिखा हुआ है जी? 3। तो ये 3 इसका घात हो गया, पावर हो गया, इसी को हम कहेंगे पगड़ी। यहाँ चर मान कौन है? a, जिसका घात कितना है? 3 घातांक, और इसका गुणांक यानी जितना से गुणा किया रहेगा उसको कहेंगे हम गुणांक। ये इधर वाला हो गया घातांक और इधर वाला जितना से गुणा किए हुए हैं वो क्या हो गया? गुणांक। चर मान के जो पावर हो गया माथा पर उसको कहेंगे घातांक, और जितना से गुणा किया हुआ संख्यात्मक मान उसको कहेंगे हम गुणांक। जैसे कि यहाँ 5a का क्यूब यदि हम पूछें तो यहाँ पर चरमान a है और इसका घातांक कितना है? 3 और गुणांक कितना है? 5। यदि -a लिखेगा तो -5 हो गया। यदि लिख देंगे 2x तो यहाँ a का क्यूब है, जिसका a का यदि पूछा जाएगा तो a का घात 3 और गुणांक कितना होगा? 2x। ये नहीं खाली 2x, उसको छोड़ करके जो भी पद हो गया उसका गुणांक हो जाएगा। इसी तरह यदि यहाँ पर देखेंगे रूट, करनी की तरह, ये करनी होता है ना, जो मिस्त्री राजमिस्त्री लगता है, ये करनी इस तरह होता है ना, करनी एक औजार होता है, इस तरह एक करनी होता है, ये करनी, तो यही करनी है, मैथ का करनी है ना। और करनी के इधर जो श्रेणी यहाँ पर पावर लिखा जाता है यहाँ पर, और श्रेणी यहाँ पर, ये नवा श्रेणी, ये करनी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर a का करनी यहाँ पर n है, या इसको कहेंगे a की nवीं श्रेणी का वर्गमूल। कुछ नहीं लिखा हो रहेगा यानी यहाँ 2 छुपा रहता है, कुछ नहीं रहेगा यानी वहाँ पर 2 छुपा रहेगा, वर्गमूल निकालेंगे। 3 है तो उसका घनमूल निकालेंगे, कुछ नहीं तो 4 है तो यानी 4वीं श्रेणी। ये है करनी। इन चीज़ों को हम जानेंगे। अब कुछ प्रमुख फार्मूला देखेंगे। प्रमुख फार्मूला पहला है कि यदि दो संख्याएं हैं, दोनों का यदि बेस समान है और पावर भिन्न भिन्न है, बेस समान, यदि a पर पावर यहाँ भी ये है तो a पर पावर n m और a पर पावर n, तो बेस दोनों का सेम रहेगा तो घात जुट जाएगा। ये घातांक का, घात और घातांक का पहला सूत्र है कि यदि a और b दो संख्या है, दोनों a और b दोनों a दो संख्या है, दोनों का पावर यदि अलग अलग हो तो पावर जुट जाएगा गुणनफल में। a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। एग्जाम्पल, 2 पर पावर 5 को यदि गुना करेंगे 2 पर पावर 15 से, तो दोनों का चूँकि बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। 2 पर पावर 5 प्लस 15 यानी 2 पर पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब भाग करते हैं। भाग में देखते हैं हम कि यदि दोनों का बेस समान है तो भाग देंगे a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर कितना होगा? a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर होगा a पर पावर m माइनस n। एग्जाम्पल यदि पूछा जाए 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर 2, तो दोनों का बेस समान है तो पावर घट जाएगा। 5 पर पावर 3 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 5 पर पावर 3 पर पावर 1, ठीक है। यदि दो संख्या हैं उस पर पावर दिया हुआ रहेगा, a पर पावर m पर पावर n, तो उसका वैल्यू हो जाएगा a पर पावर m गुना n। जैसे 2 पर पावर 5 अब पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 5 गुना 3 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला फार्मूला है कि a पर पावर m है और b पर पावर भी m। यदि दो संख्या बेस यदि अलग अलग हो और उनका पावर यदि सेम हो, दो संख्या का बेस यदि क्या हो?
अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों बेस को गुना कर देंगे, पावर वही रह जाएगा। ए पर पावर m गुना बी पर पावर m बराबर a गुना बी पर पावर m। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, 5 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 3, तो दोनों यहाँ पर पावर दोनों का सेम है, यहाँ पर बेस सेम था तो पावर जुट जाएगा। और यदि पावर सेम है तो बेस को गुना कर देंगे, यानी ए पर पावर m गुना बी पर पावर m बराबर a गुना बी पर पावर m। 5 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 3, तो पहले 5 गुना 6 पर कर देंगे, 5 गुना 6 पर पावर 3 रह जाएगा, यानी 30 पर पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह यदि बेस यदि अलग अलग हो और पावर समान हो तो इसका भागफल भी क्या होगा, पहले भाग देंगे। ए भागा बी पर पावर m बराबर a पर पावर m भागा बी पर पावर m। एग्जाम्पल 5 पर पावर 3 में भाग देंगे या 15 पर पावर 3 में भाग देंगे 5 पर पावर 3, तो यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 15 में हम 5 से भागा देंगे और पूरा पर पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 पर पावर 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, ये घातांक से कुछ फार्मूला था। अब हम करनी को देखेंगे, करनी को हम कैसे घात में बदलेंगे और घात को कैसे करनी में बदलेंगे। जैसे मान लिया कि यहाँ लिखा हुआ है करनी के रूप में है, चरमान है a जिस पर पावर है m और यहाँ श्रेणी है n, तो इसको हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे। करनी को हटाएंगे तो क्या होगा, पहले लिख देंगे a, यहाँ जो पावर होगा ऊपर और श्रेणी जो होगा बटा में जाता है। जैसे कि यदि हम रूट अंडर है तो हम पहले बताए थे कि यहाँ कुछ नहीं यानी 2 पावर आता है, तो a पर पावर 1/2 करेंगे। यहाँ श्रेणी यदि a पर पावर 7 है यानी a पर पावर 1/7, कुछ नहीं पावर 1। ठीक है, यदि a पर पावर यहाँ 9 है और यहाँ 5 है तो लिख देंगे a पर पावर यहाँ पावर को ऊपर और ये नीचे है। ठीक है, इसी तरह मान लिया कि हमको श्रेणी में ही पावर में ही दिया हुआ है, कहेगा a पर पावर 3/2 को करनी के रूप में लिखें, को करनी में व्यक्त करें, तो क्या लिखेंगे, a पावर को यहाँ और श्रेणी को यहाँ, तो 2 लिखना जरूरी नहीं है। इस तरह मान लिया कि लिखा हुआ है y पर पावर यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, ये करनी के रूप में हो गया। घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो y पर पावर यहाँ पर घात को ऊपर और श्रेणी को नीचे, ये लिखेंगे। ठीक है, यदि मान लिया कि ऐसे लिखा हुआ है y का पावर है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, y पर पावर 3, यहाँ कुछ नहीं है फिर भी यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 छुपा रहता है। ठीक है, ठीक है। अगला यदि क्वेश्चन है कि अब इसमें श्रेणी में बड़ा छोटा पहचानने के लिए, ठीक है, यदि मान लिया कि पूछा 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 में कौन बड़ा, तो यहाँ सीधा सीधा हम बना ले रहे हैं कि 2 पर पावर 3 होता है 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, एंड 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुना 3 बराबर 9। ये तो हल्का है तो बना देंगे। लेकिन यदि पूछा जाए, इसी तरह करनी में पूछा जाए कि 5 पर पावर करनी ये रूप में लिखा जाए 5 का तीसरी करनी है, और भी पूछा जाए 3 का 5वीं करनी में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर श्रेणी 3 है, यहाँ पर श्रेणी 5 है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम निकालो, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 15। तो पहले हम सबको श्रेणी सम श्रेणी बनाओ 15 करेंगे, तो 3 को 5 से गुना करेंगे 15 होगा, तो यहाँ 15 लाना है, श्रेणी को 15 बना देना है, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 पावर दे देंगे। इस तरह यहाँ ये क्या है, इसको लिखेंगे 5, 3 से गुना करेंगे 15 होगा, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी पावर देंगे 3। अब वैल्यू निकालेंगे, श्रेणी हो गया 15 दोनों का, 5 पर पावर 5 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसी तरह यहाँ भी अब श्रेणी हो गया 15, तो 3 पर पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ कितना हो गया बाबू 15, और श्रेणी हो गया 5 5 25 5 125 5 625 5 625 5 कितना होता है 3125, ये हो गया। और इसको लिखेंगे 15 श्रेणी 3 दिया 9 3 27। अब पता चल रहा है कि कौन बड़ा है, कि 15 श्रेणी तो दोनों हो गया, 3125 है 27 है, तो निश्चित ये बड़ा हो गया, यानी ये बड़ा हो। इस तरह से श्रेणी में दिया रहेगा, उसको हम क्रम में भी लिख सकते हैं, बड़ा छोटा भी पहचानने के लिए आपको प्रश्न में आएगा। इस तरह का और प्रश्न देते हैं हम। यदि पूछा जाए कि रूट अंडर 12 और यहाँ पर रूट नहीं 3 से 12 का तीसरी श्रेणी है, और यहाँ पर 15 का
या फिर 20 का लिखा हुआ है चौथी श्रेणी, तो अब कौन बड़ा है? तो यहाँ पर भी क्या देखेंगे, 3 और 4 श्रेणी अलग अलग है, तो सबसे पहले सम श्रेणी बनाएंगे। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होता है। एलसीएम 3 एंड 4 का 12, एलसीएम निकाल दिए तो 12। तो यानी दोनों को हमको तीसरी श्रेणी 12 है और यहाँ चौथी श्रेणी 20 का है, तो दोनों को हमको श्रेणी कर देना है, 12 कर देना है। तो 12 करने के लिए 3 को 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी जब 4 से गुना करेंगे तब 12 पर पावर भी 4 दे देंगे। इस तरह चौथी श्रेणी क्या है, इसको भी 12 कर देना, 3 से गुना करेंगे तो 20 पर पावर, जितना से गुना करेंगे वहाँ पावर देंगे इतना। तो अब 12 श्रेणी हो गया। अब 12 पर पावर 4 का मतलब 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 से कितना होगा? 12 है 44 से, 12 है 44 से, यानी 144 को 144 से गुना कर दो बाबू, तो कितना होगा? 4 चौके 16, 14 चौके 56, 157, 4 चौके ये भी 6 7 5 और फिर 4 4 1 6 7 6 13 5 5 10 7 17 हासिल 1 5 9 10 2, ये आता है 20 7 3 6। ठीक है, इस तरह 20 का क्यूब का मतलब 20 गुना 20 गुना 20, तो कितना आ गया? 4 12, 20 गुना 20 गुना 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 पर 3 शून्य हो जाएगा। अब तो कौन बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, ये देख रहे हैं, ये बड़ा है, तो इससे पता चलेगा कि ये बड़ा, ये कितना हो जाएगा? बड़ा। तो इस तरह से बड़ा छोटा पहचानने के लिए आप लोग को आ जाएगा, श्रेणी के दिया हो रहेगा, तो उसको आरोही क्रम में भी बढ़ने के लिए सकता है। मेन आपको कैसे करना है, सम श्रेणी बना करके बड़ा छोटा चेक करेंगे। ठीक है, ये फिर से एक बार हम बता देते हैं, घात के विभिन्न प्रश्नों को हम बताएं कि a गुना बेस समान हो, पावर भिन्न भिन्न हो तो पावर को जोड़ते हैं। इस तरह भाग में यदि बेस समान हो, पावर भिन्न भिन्न हो तो भाग के प्रश्न में पावर घटा देते हैं। यदि बेस पर पावर हो तो पावर गुना हो जाता है। यदि पावर समान हो, बेस भिन्न भिन्न हो तो पहले बेस को गुना कर देंगे, पावर वही सेम रह जाएगा। बेस भिन्न भिन्न हो, पावर समान हो तो यहाँ a भागा b पर पावर m बराबर क्या होगा? a पर पावर m भागा b पर पावर m। ठीक है, करने के रूप को हम कैसे घात में बदलेंगे? घात को करने में बदलेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम सीधे लिखते हैं। यहाँ श्रेणी है, यहाँ चरमान है m, तो क्या होगा? a पर पावर यहाँ m ऊपर और श्रेणी यहाँ नीचे। इस तरह मान लिया कि कोई लिखा हुआ है x पर पावर y z, ये पावर के रूप में है, करने के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये चरमान है, यहाँ पावर y जो ऊपर आएगा यहाँ आ जाएगा, श्रेणी नीचे वाला जो है ये श्रेणी के रूप में चला जाएगा। ऐसे ही हम करनी से घात में और यहाँ घात से हम करनी में बदले, आपको इस तरह से बदलने के लिए आएगा। ठीक है, समझ गए? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय।